नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मनोकामनाओं की होली में। मैं हूं निधि चौधरी और आज मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा रंग किस देवता को अर्पित करना शुभ रहता है। होली में कौन से उपाय करने से आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। हर उपाय आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है और साथ ही आपको ये बता रही हूं कि होली पर क्या करना होगा आपके लिए शुभ और क्या आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगले आधे घंटे आप हमारे साथ बने रहिए। होली पर और क्या खास है ये बताने के लिए मेरे साथ है पंडित राजकुमार शास्त्री जी। तो चलिए अब पहले जान लेते हैं कि वो क्या खास बता रहे हैं। आज हम बात करेंगे होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या है। होलिका के इस पावन पर्व में किस राशि के जातक को किस किस रंग के साथ में होली मनाना चाहिए, होली खेलना चाहिए, जिससे उनके लिए शुभ रहे, हर राशि के लिए शुभ रहे। और इसके साथ ही हम बात करेंगे आप इस होलिका के पावन पर्व में ऐसे क्या उपाय करें जिससे आपकी बेटी की शादी हो जाए, रोग से निवृत्ति हो जाए और भी आपकी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाएं। तो होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या है, ये सारी चीजों को जानने के लिए आप बने रहें हमारे साथ में और देखते रहें इंडिया न्यूज। देखिए, फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होली का त्योहार मनाया जाता है। यदि हम अंग्रेजी तारीख की बात करते हैं तो इस बार पूर्णिमा तिथि 6 मार्च के दिन सोमवार को सायंकाल में 4:17 पर आरंभ होगी और इस तिथि का जो समापन है वह 7 मार्च के दिन मंगलवार को सायंकाल में 6:09 पर इसकी समाप्ति हो जाएगी। अर्थात अगले दिन यानी 7 मार्च को प्रदोष काल में होलिका दहन आपको करना चाहिए। 15 शुभ मुहूर्त होते हैं और 15 अशुभ मुहूर्त होते हैं। यहां हम जो मुहूर्त की बात कर रहे हैं वह शुभ मुहूर्त की बात कर रहे हैं। शुभ मुहूर्त का अर्थ होता है आकाश मंडल पर विचरण करने वाले ग्रह और नक्षत्रों की वह युति जो वार के साथ मिलकर के बनती है, जिसमें किए गए सारे कार्य सफलतादायक होते हैं। गोधूली मुहूर्त है, यह सायंकाल का मुहूर्त है। आप सभी जानते हैं गोधूली मुहूर्त अत्यंत शुभ मुहूर्त होता है। इसका समय है सायंकाल में 5:51 से 6:15 तक। यह गोधूली मुहूर्त है। इस समय में सभी प्रकार के कार्य संपादित किए जाते हैं। इसके बाद एक और मुहूर्त है जिसे हम अमृत काल मुहूर्त कहते हैं। ये चौघड़िया मुहूर्त है। इसका समय है सायंकाल में 7:22 से 9:07 तक। यह अमृत काल का मुहूर्त है, चौघड़िया का मुहूर्त है। यह सभी प्रकार की सफलताओं को देने वाला है, आरोग्यता को देने वाला है, धन धान की वृद्धि को करने वाला है। इसके अतिरिक्त एक और मुहूर्त की हम बात करते हैं, आप इसको ठीक से समझ लें। सायंकाल का समय है संध्या मुहूर्त जिसको कहते हैं। सायंकाल में 6:03 से 7:16 तक रहेगा। चलते हैं निधि जी के पास जो हमको बताएंगी किस देवी देवता पर कौन सा गुलाल चढ़ाना शुभ माना गया है। धन्यवाद शास्त्री जी। अब होली के दिन आप कौन कौन से उपाय कर सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। होली के दिन माता लक्ष्मी को लाल गुलाब, कमल का फूल, लाल फूल, कमल गट्टा, सफेद बर्फी, बताशा या फिर कोई सफेद मिठाई, कुमकुम, गुलाल आदि अर्पित करके पूजा करें। पूजा के दौरान कनक धारा स्त्रोत का पाठ करें। फिर घी के दीपक से माता लक्ष्मी की आरती करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिलता है और इससे आपको धन संपत्ति में वृद्धि होगी। अपने करियर में ग्रोथ के लिए आप कुछ रंगों का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हरा रंग संपन्नता का प्रतीक है और इसका बुध ग्रह से भी संबंध है। आप हरे रंग और गुलाल का उपयोग करें। घर पर आप गमले में हरे पौधों को लगाएं। ऐसा करने से भी सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। बुध ग्रह के मजबूत होने से बिजनेस, करियर और आपके काम में आपको तरक्की मिलती है। यदि व्यापार या नौकरी में उन्नति नहीं हो रही है तो 21 गोमती चक्र लेकर होली वाले दिन शिवलिंग पर चढ़ा दें। इससे आपको बिजनेस में फायदा होने लगेगा।
परेशानियों और नेगेटिविटी को दूर करने के लिए आप होली के दिन संकट मोचन हनुमान जी की आराधना करें। उनके लिए चमेली के तेल का दीपक जलाएं और सिंदूर का चोला चढ़ाएं और पूजा के समय हनुमान चालीसा का भी पाठ करें। ऐसा करने पर बजरंगबली की कृपा से आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी और सभी संकट दूर हो जाएंगे। इसके साथ एक और उपाय है कि आप होली की रात सरसों के तेल का चौमुखी दीपक घर के मुख्य द्वार पर लगाएं और उसकी पूजा करें। इसके बाद भगवान से सुख समृद्धि की प्रार्थना करें विद प्योर इंटेंशन। सच्चे मन के साथ आप प्रार्थना करिए। देखिए, क्योंकि मान्यता के अनुसार ऐसा करने से भी हर प्रकार की बाधा का निवारण होता है। फाइनेंशियल सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए आप होली के दिन माता लक्ष्मी के साथ गणेश जी की पूजा करें। गणेश जी को सुपारी, पान, लाल गुलाल के साथ मोदक और दूर्वा अर्पित करें। आपको पता ही होगा कि गणेश जी सुख और सौभाग्य के देवता है और उनके साथ माता लक्ष्मी की पूजा करने से स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो ऐसा करने से आपके जीवन में धन वैभव की वृद्धि होगी। अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए कुछ बहुत ही सरल उपाय आपको बता रही हूँ। होली पर किसी गरीब को भोजन अवश्य कराएं। माना जाता है कि ऐसा करने से ईश्वर का आशीर्वाद आपको मिलता है और आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। फिर इसके बाद होली से शुरू करके बजरंग बाण का 40 दिन तक नियमित पाठ करने से भी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। यदि आपकी कुंडली में राहु दोष है, राहु के कारण परेशानियां हैं, तो एक नारियल का गोला लेकर उसमें अलसी का तेल भर दे, उसी में थोड़ा सा गुड़ डालें और इस गोले को जला दें। मान्यता के अनुसार ऐसा करने से राहु का बुरा प्रभाव समाप्त हो जाता है। फाइनेंशियल लॉस, धन हानि से बचने के लिए देखिए, कई बार ऐसा होता है कि लोग फिजूल के खर्चे करते रहते हैं या पैसा टिकता नहीं है उनके पास, कहीं ना कहीं बर्बाद हो ही जाता है। तो होली के दिन घर के मुख्य द्वार पर गुलाल छिड़के और उस पर 2 मुखी दीपक जलाएं। दीपक जलाते समय धन हानि से बचाव की कामना करें। ऐसा करने से धन हानि नहीं होगी। अब घर की सुख समृद्धि किसको नहीं चाहिए, तो इसके लिए परिवार के प्रत्येक सदस्य को घी से भिगोई हुई 2 लौंग, बताशा और 1 पान का पत्ता मंदिर में अवश्य चढ़ाना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि आती है और घर के सदस्यों में मिठास बनी रहती है। फिर देखिए, जो जली हुई होलिका की राख होती है उसे अपने घर के अग्नि कोण यानी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में तांबे या मिट्टी के पात्र में रख दें और यहाँ सरसों के तेल का दीपक जलाएं। माना जाता है कि इस उपाय को करने से भी आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अगर आप बेरोजगार हैं, जॉब नहीं मिल रही है, तो रंग खेलने या पूजन के पहले 12 बजे से पहले एक नींबू लेकर चौराहे पर जाए और उसके 4 टुकड़े कर चारों दिशाओं में फेंक दें। फिर वापस घर आ जाए, किंतु ध्यान रहे वापस आते समय पीछे मुड़कर नहीं देखना है। यदि आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है, ऐसा होता है ना कि कई बार आप लोगों के भले के लिए उनकी मदद करते हैं, फिर बाद में आपका ही पैसा आपको नहीं मिल पाता है, तो होली के दिन 11 गोमती चक्र हाथ में लेकर मंदिर में मां लक्ष्मी की 11 बार परिक्रमा करते हुए धन प्राप्ति की प्रार्थना करें। फिर एक सफेद कागज पर उस व्यक्ति का नाम लाल चंदन से लिखें जिससे पैसा आपको लेना है। फिर उस सफेद कागज को 11 गोमती चक्र के साथ कहीं गड्ढा खोदकर दबा दें। माना जाता है कि इस प्रयोग से धन प्राप्ति की संभावना बढ़ जाती है। अब अगर आपको कोई अज्ञात भय रहता है, एंजाइटी रहती है, घबराहट होती रहती है, तो होली पर एक सूखा जटा वाला नारियल, काले तिल व पीली सरसों एक साथ लेकर उसे 7 बार अपने सिर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज उतारकर बहते पानी में बहा दें। ऐसा करने से जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है, जो ये अज्ञात भय है, वो समाप्त हो जाता है। अब जिन लोगों की शादी होने में देरी हो रही है, तो शीघ्र विवाह के लिए होली के दिन किसी शिव मंदिर में जाए और अपने साथ एक साबुत पान, एक साबुत सुपारी और हल्दी की गांठ रख ले। पान के पत्ते पर सुपारी और हल्दी की गांठ रखकर शिवलिंग पर अर्पित करें।
इसके बाद पीछे देखे बिना अपने घर लौट आए। इसी उपाय को आपको दूसरे दिन भी करना है। इसके साथ ही समय समय पर जब भी शुभ मुहूर्त हो तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से जल्द ही विवाह के योग्य बन जाते हैं। गरीबी की समस्या काफी लोगों को रहती है, तो इसको दूर करने के लिए ये कुछ उपाय मैं आपको बता रही हूँ। आप एक काला कपड़ा लें और उसमें काले तिल, 7 लौंग, 3 सुपारी, 50 ग्राम सरसों और थोड़ी सी मिट्टी लेकर एक पोटली बना लें। फिर इसे अपने सर पर से 7 बार वार लें, बाएं से दाएं यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, और होलिका दहन में डाल दें। फिर गरीबी को दूर करने के लिए ही ये अगला उपाय है कि आप 7 नींबुओं की माला बनाएं और भैरव महाराज को चढ़ा दें। और आप उड़द की दाल के दही बड़े और जलेबी बनाकर 7 सफाई कर्मचारियों को बांट दें। तो अब चलते हैं पंडित राजकुमार शास्त्री जी के पास, जो होली से जुड़े हुए कुछ खास उपाय आपको बताएंगे। धन्यवाद निधि जी। तो अब हम बात करते हैं होलिका का पूजन विधि क्या है। आपने किस विधि से होलिका का पूजन करना है, क्योंकि यह कर्मकांड का विषय है। आप सभी को इस होलिका पूजन की विधि को विधिवत ध्यान पूर्वक समझ लेना चाहिए। तो हम आपको बतलाते हैं इंडिया न्यूज के माध्यम से। सबसे पहले होलिका का पूजन आपने करना है। पूजन करने वाले का जो मुख है वह उत्तर की तरफ होना चाहिए, अथवा पूर्व की ओर भी अपना मुख करके बैठ सकते हैं। अपने आसपास में आपने पूजन की सारी सामग्री एकत्रित कर लेनी है और पृथ्वी का शुद्धिकरण करने के लिए आपने पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी तुम विष्णुना धृता त्वं च धारय माम देवी पवित्रम कुरु शासनम, इस मंत्र का उच्चारण करना है। और यदि आपको मंत्र नहीं आता है तो कुशा में, लोटे में जल भर करके उसमें कुशा डाल लीजिए और कुशा से ही चारों तरफ जल छींट दीजिए। उससे आसन की शुद्धि हो जाती है। ऐसा करने के बाद सबसे पहले गोबर से होलिका का निर्माण करना है, प्रहलाद जी का निर्माण करना है। ये 2 प्रतिमाएं आपने अवश्य बनानी है। एक तो होलिका की प्रतिमा, होलिका आपने संग्रह करनी है, और प्रहलाद जी की प्रतिमा बनानी है। ये गोबर से बनानी है। इसके उपरांत अब आप यह समझें कि थाली में आपने कौन कौन सी वस्तुएं रखनी है। थाली में सबसे पहले पूजन की सामग्री में रोली रखना है, कच्चा सूत रखना है, चावल उसमें थोड़े रखने हैं, फूल रखना है, साबुत हल्दी रखनी है, बतासे रखने हैं, फल और एक कलश रखना है। नरसिंह भगवान का स्मरण करते हुए प्रतिमाओं पर रोली, चावल, बतासे और फूल आपने अर्पित करना है। और अब सभी सामान लेकर के होलिका दहन वाले स्थान पर पहुंचे और वहां अग्नि जलाने से पहले सबसे पहले अपने नाम और अपने पिता का नाम, अपना नाम, अपने गोत्र का नाम, ये उच्चारण करना है। तिथि का उच्चारण करना है। संकल्प करते समय आपने अपने हाथ में अक्षत रखना है, अर्थात चावल रखना है, और भगवान गणपति का स्मरण करना है। शास्त्र के अनुसार भगवान गणपति प्रथम पूज्य देवता हैं, इसलिए यदि भगवान गणपति का स्मरण नहीं किया जाता तो उस कार्य में अनेकों प्रकार की विघ्न बाधाएं उपस्थित होती हैं। इसलिए होलिका पर अक्षत अर्पण करें। और इसके उपरांत प्रहलाद जी के नाम से आपने प्रहलाद जी का आवाहन करना है, उन पर अक्षत चढ़ाना है, पुष्प चढ़ाना है, और भगवान नरसिंह का उच्चारण करना है, भगवान नरसिंह के नाम का उच्चारण करना है। और उस पर 5 प्रकार के जो अनाज हैं, अब दोनों हाथों को जोड़ करके, वह चढ़ाने के उपरांत दोनों हाथों को जोड़ करके हाथ में अक्षत, हल्दी और पुष्प, ये सारी वस्तुएं आपने नरसिंह भगवान को चढ़ानी है। फिर कच्चा सूत हाथ में लेकर के होलिका पर लपेटते हुए परिक्रमा करनी है। चलते हैं निधि जी के पास, जो होली पर किए जाने वाले कई खास उपाय आपको बताएंगे। होली पर भूल कर भी क्या नहीं करना चाहिए वो अब मैं आपको बता रही हूँ। आपको होली के दिन गलती से भी पैसों का लेन देन नहीं करना चाहिए। आपको होली पर किसी को भी पैसे उधार नहीं देने चाहिए और ना ही पैसे उधार लेने चाहिए। पैसों के लेन देन का मामला है तो वो आप किसी और दिन कर सकते हैं।
होलिका या रंग वाली होली के दिन आपको भूलकर भी आम, वट और पीपल की लकड़ियों को नहीं जलाना चाहिए। इन लकड़ियों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करें। होली के दिन आपको किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। आपको पता ही होगा कि माँ लक्ष्मी की कृपा से व्यक्ति को धन लाभ होता है, लेकिन होली पर लड़ाई झगड़ा करने से सुख शांति का माहौल बिगड़ जाता है और ऐसे में माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। लक्ष्मी माँ के नाराज होने से आपको आर्थिक समस्याएं हो सकती है, इसलिए भूल कर भी लड़ाई झगड़ा बहस ना करें। होली पर आपको सभी का सम्मान करना चाहिए। इस दिन अगर आपके शत्रु भी आपके घर आ जाते हैं तो भी उनका अपमान ना करें। आपको आदर पूर्वक अपने शत्रु का भी सम्मान करना चाहिए। यदि आप किसी का अपमान करके अपने घर से लौटा देंगे तो आपको इसके कारण दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। होली के दिन आपको जल्दी उठ जाना चाहिए। होली पर देर तक सोने की वजह से जीवन में आलस्य भर जाता है, इसलिए होली के दिन सुबह जल्दी स्नान करना चाहिए। होली पर आपको सुबह स्नान के बाद सूर्यदेव को जल का अर्घ देना चाहिए। ऐसा करने से नारायण की कृपा आपको प्राप्त होती है। होली पर सूर्यदेव को अर्घ देने और पूजा करने के बाद आपको भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रंग अर्पित करना चाहिए और होली खेलने के लिए इसी रंग का प्रसाद के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। ये बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए होली खेलने से पहले भगवान को रंग अर्पित जरूर करें। होली पर भूलकर भी बड़े बुजुर्गों का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दिन बड़े बुजुर्ग के आशीर्वाद से जीवन में तरक्की मिलती है। आपको होली पर सभी बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए और उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो अब चलते हैं पंडित राजकुमार शास्त्री जी के पास, जो होली से जुड़े हुए कुछ खास उपाय आपको बताएंगे। जिन लोगों के जीवन में परेशानियां पीछा नहीं छोड़ती, उन्हें सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए। होलिका दहन में जितना भी पाठ किया जाता है, जितने मंत्रों का जप किया जाता है, वह यंत्र की तरह, तंत्र की तरह सारे पाठ काम करना शुरू कर देते हैं और घर की उन्नति के विकास के सारी दिशाएं खोल देते हैं। देखिए, शनि की 7.5 से या शनि की ढैया से, शनि की दशा अंतरदशा से यदि आप प्रभावित हो रहे हैं तो शनि देव के बीज मंत्र का ओम प्राम प्रीम प्रौम सह सन शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करना बेहद लाभकारी रहेगा। और हनुमान जी की विधिवत आराधना करें, क्योंकि हनुमान जी और शनि देव की परस्पर मित्रता है। होलिका दहन के बाद घर आकर भी पूजा इत्यादि करना चाहिए और एक दिया जरूर घर के अंदर, जैसे दीपावली को आप जलाते हैं, ठीक उसी प्रकार से घर में एक दिया आपको जलाना चाहिए। देखिए, एक बात का ध्यान रखें, होलिका दहन के समय आपने ध्यान रखना है, होलिका दहन से के द्वारा उठे हुए धुएं को देखिए। यदि होलिका दहन के में निकला हुआ धुआं पूर्व दिशा की तरफ जाता है तो यह राज्य के लिए, राजा के लिए, प्रजा के लिए विशेष कल्याणकारी होता है। लेकिन यदि होलिका दहन के समय धुआं दक्षिण दिशा की तरफ जाता है तो यह राजा के लिए, प्रजा के लिए और राज्य के लिए कष्टकारक होता है। इसी प्रकार यदि होलिका दहन के समय उसका धुआं पश्चिम दिशा की तरफ जाता है तो यह अकाल का सूचक है। वर्षा की वृद्धि कम होती है, बरसात कम होती है। लेकिन वही धुआं यदि उत्तर दिशा की तरफ, नॉर्थ दिशा की तरफ जाता है तो वह राज्य के विकास और उन्नति, अभ्युदय का कारक है। इसी के साथ यदि होलिका दहन के समय धुआं सीधे आकाश की तरफ जाता है तो वह राजा के लिए संकट का कारक होता है और सत्ता परिवर्तन का योग बनता है। तो इस प्रकार से होलिका दहन एक ज्योतिषीय घटना भी है, ग्रह गोचरीय फलादेश भी किया जाता है। इसी प्रकार आप जानते हैं होलिका दहन का वैज्ञानिक आधार भी है। हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने शोध करके इन त्योहारों का निर्माण किया है, इन त्योहारों की घोषणा की। होलिका दहन फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि के दिन किया मनाया जाता है। अब आप इसमें देखिए, यहाँ 2 ऋतुओं का संयोग होता है और 2 ऋतुओं के संयोग मिलने से
अनेक प्रकार के विषाणु उत्पन्न हो जाते हैं। उन विषाणुओं को नष्ट करने के लिए तीव्र ताप की आवश्यकता होती है। इसलिए होलिका दहन के पास जाकर के तीव्र ताप शरीर को जब स्पर्श करता है तो अनेक प्रकार के असाध्य रोगों से छुटकारा मिलता है। चलते हैं निधि जी के पास, जो होली पर किए जाने वाले कई खास उपाय आपको बताएंगे। पुराने समय से प्रथा चलती आ रही है कि होली खेलने से पहले देवी देवताओं को रंग अर्पित करना चाहिए और इसके बाद रंगों से ही होली खेलनी चाहिए। शास्त्रों में इसका भी जिक्र किया गया है कि हर देवी या देवता का एक रंग अति प्रिय होता है। आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि कौन सा रंग किस देवता को अर्पित करना शुभ होता है। कहते हैं कि ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है, साथ ही कई आर्थिक परेशानियों को भी दूर किया जा सकता है। मान्यता है कि धन की देवी मां लक्ष्मी को लाल रंग अति प्रिय होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि मां लक्ष्मी को लाल रंग अर्पित करने से वह अपने भक्तों से प्रसन्न होती है, साथ ही उनकी कृपा अपने भक्तों पर बनी रहती है। आप चाहे तो होली खेलने से पहले मां लक्ष्मी को लाल रंग के वस्त्र भी चढ़ा सकते हैं। माता को लाल रंग के गुलाल के साथ ये वस्त्र जरूर अर्पित करें। ये भी माना जाता है कि भगवान हनुमान जी को भी लाल रंग अति प्रिय होता है। उन्हें भी ऐसी चीजें भेंट करनी चाहिए जो लाल रंग से निर्मित होती है, जैसे लाल रंग का चोला, फल, फूल, मिठाई आप उनको अर्पित कर सकते हैं। विष्णु जी के अवतार कहे जाने वाले भगवान राम एवं श्री कृष्ण को पीला रंग काफी पसंद होता है। अगर आप श्री कृष्ण को पीले रंग का गुलाल और वस्त्र अर्पित करते हैं तो इससे वह काफी प्रसन्न हो सकते हैं। विष्णु जी के इन रूपों को पीले रंग का गुलाल लगाने से जीवन की कई परेशानियां दूर की जा सकती है और आप चाहे तो इन्हें पीले रंग वाली फूलों की माला या फूल भी चढ़ा सकते हैं। मान्यता है कि भगवान शिव को होली के दिन राख अर्पित करी जाती है। अगर आपके लिए संभव हो तो इस दिन भगवान शिव को नीले रंग का गुलाल चढ़ाएं। नीलकंठ वाले शिव को नीले रंग की वस्तुएं चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं कि ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा अपने भक्तों पर बनी रहती है। भगवान गणेश के लिए लाल रंग के सिंदूर का प्रयोग आप कर सकते हैं। कहते हैं कि होली के अवसर पर भगवान गणेश को लाल रंग के सिंदूर से सजाना चाहिए, साथ ही उन्हें बूंदी के लड्डू का भोग भी लगाए जो उनको काफी प्रिय है। होली के अवसर पर त्योहार मनाने से पूर्व गणेश जी को लाल रंग का सिंदूर अर्पित करना बहुत ही शुभ होता है। तो आज के हमारे इस खास कार्यक्रम मनोकामनाओं की होली में बस इतना ही, और एक बार फिर से आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।